डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम संतोष विश्वकर्मा आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हैं। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आज उसी से संबंधित हम बातें करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं, एक सेकंड सेमेस्टर में द्वितीय प्रश्न पत्र प्रारंभिक शिक्षा की नवीन प्रयास है। इसी पेपर पे आज हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा अनेक प्रकार के कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इसकी शुरुआत 1987 में किया गया। प्राथमिक शिक्षा को आवश्यक मानते हुए विद्यालय में हो रहे बच्चों के हास्य एवं शिक्षा में आ रहे व्यवधानों को दूर करने हेतु इस कार्यक्रम को लागू किया गया, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता, शैक्षिक वातावरण एवं शिक्षा के स्तरों में सुधार ला सकें। इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक विद्यालय में उपयोग में लाए जाने वाले वस्तु जैसे भवन, स्नान गृह, शौचालय, चारदीवारी तथा शिक्षण सामग्री जैसे मानचित्र, चार्ट, खिलौने, ग्लोब एवं बच्चों की संख्या के आधार पर शिक्षकों की व्यवस्था करना था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था कि प्राथमिक शिक्षा को कितना बेहतर से बेहतर बनाई जा सके। आप भारत के प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है उसके विषय में भली भांति परिचय हैं। किसी विद्यालय में टीचर तो भवन नहीं, कहीं पे भवन तो अन्य सामग्री नहीं, जिससे अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जा रही थी और इसी को दूर करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया। यहाँ पर स्पष्ट कर देना आवश्यक समझता हूँ कि ऑपरेशन का तात्पर्य किसी कार्यक्रमों को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करना। जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षण सामग्रियों में से ब्लैक बोर्ड एक अनिवार्य सामग्री है। इसलिए इसी के आधार पर इस का नामकरण ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड रखा गया। इस कार्यक्रम में समय समय पर कुछ परिवर्तन किए गए हैं। सबसे प्रथम संशोधन सन 1992 में किया गया और ये प्राथमिक स्तर से बढ़ाकर उच्च प्राथमिक स्तर तक ले जाया गया। यह प्रथम कार्यक्रम था जिसमें कमरों का एक मानक निश्चित किया गया कि कम से कम 2 कमरे होने चाहिए, जिसकी लंबाई गुणे चौड़ाई 30 मीटर, साथ ही साथ एक 9 से 10 फीट का लंबा बरामदा होना चाहिए। साथ ही साथ शिक्षण कार्य में प्रयोग करने वाले जितने भी सामग्रियां थी वह बाल केंद्रित शिक्षा की ओर अग्रसर थी। इसलिए यह कार्यक्रम बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देने की ओर अग्रसर था। साथ ही साथ यह प्रथम कार्यक्रम था जिसने शिक्षा के साथ साथ विद्यालय परिवेश में साफ सफाई पर एवं पुस्तकालय तथा व्यवस्था आदि का बहुत ही व्यवस्थित तरीके से देखभाल किया। साथ ही साथ
कक्षा एवं विद्यालय परिवेश का सौंदर्यीकरण पर भी बल दिया, जिससे अध्यापन तथा शिक्षण कार्य दोनों सुचारू रूप से प्रसन्न होकर हो सके। यह कार्यक्रम बालकों तथा अभिभावक को अपने ओर आकर्षित करने में सफल रहा। अर्थात इस कार्यक्रम से बालक तथा अभिभावक दोनों अपनी अपनी समस्याओं को सुचारू रूप से समाधान करने में सफल रहे। अब आइए इसके आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डाल लेते हैं। इस कार्यक्रम द्वारा सबसे पहले उत्तम शिक्षा की प्राप्ति में यह कार्यक्रम सफल रहा। एक अच्छा शिक्षा कब दिया जा सकता है कि जब श्यामपट्ट, चाक, डस्टर आदि सुचारू रूप से उपलब्ध हो। तो सबसे पहले ये उत्तम शिक्षा की प्राप्ति और ये अग्रसर कार्यक्रम था। दूसरा, शैक्षिक वातावरण का निर्माण करना। कहा जाता है कि पढ़ाई में भी मौसम तथा वातावरण का बहुत बड़ा असर होता है। तो शैक्षिक वातावरण तैयार करने में यह कार्यक्रम सफल रहा, जिससे शिक्षक तथा विद्यार्थी परिस्थिति के अनुसार शिक्षण कार्य तथा शिक्षण ग्रहण करने में रुचि उत्पन्न होने लगी, जिससे अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान हो गया। तीसरा, अपव्यय तथा अवरोधन की क्षमता का समाधान हो गया। जो शिक्षा तथा विद्यार्थियों के शिक्षण कार्य में बाधक उत्पन्न करने वाली समस्याएं थीं, जैसे भवन अध्यापक आदि की समस्याओं को दूर कर लिया।